मित्रवत अनुस्मारक यह अमेरिकी फिल्म इतिहास में सबसे अधिक तियांगंग विरोधी हॉरर फिल्म है। यह ऐसा था जैसे भगवान इसे देखने के बाद रो रहे थे और वजन ने इसे सुनने के बाद स्पष्ट रूप से उनकी जगह ले ली और सभी जीवित प्राणियों को बचाना शुरू कर दिया, कम समय में बड़ी संख्या में विश्वासी। और क्या ये कोई धार्मिक चमत्कार है या हास्यास्पद साजिश? कहानी शुरू होती है। फिन एक मध्यम आयु वर्ग का बेरोजगार रिपोर्टर ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में एक दूरदराज के शहर में आया था। उसे जानकारी मिली कि एक स्थानीय खेत में एक गाय थी और रात भर में उसके बट पर भगवान का एक टुकड़ा दिखाई दिया, वायु, एक रहस्यमय कुलदेवता। लेकिन जब उसने तथाकथित कुलदेवता को अपनी आंखों से देखा तो उसे निराशा हुई कि गाय के बट पर पैटर्न सिर्फ एक निश्चित रॉक बैंड का लोगो था। इस तरह की शरारत की कोई खबर नहीं थी कीमत। फिन घूमा और जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। फिन ने पाया कि आवाज बहुत दूर किसी सूखे पेड़ से आ रही थी, इसलिए वो उत्सुकता से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। जल्द ही फिन को पेड़ के छेद में एक अजीब गुड़िया मिली। गुड़िया न केवल जंजीरों से ढकी हुई थी, बल्कि उसके गले के चारों ओर एक अजीब तारीख अंकित थी। उसके पीछे के किसान ने एक नजर में गुड़िया को पहचान लिया। स्थानीय व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, गुड लक मकई गुड़िया। लेकिन फिन की नजर में वो उनका अगला ट्रेंडिंग ट्रेंड है। फिन ने अपनी लात से गुड़िया का सिर कुचल दिया और फिर किसान को एक तरफ बैठकर फोटो लेने के लिए कहा और एक ब्रेकिंग न्यूज लिखने की तैयारी कर रहा था। प्राचीन तावीज टूट गया है और रात भर में 80 बूढ़ी गायों के नितंबों पर अजीब कुलदेवता दिखाई देंगे और शैतान दुनिया में आएगा। फिन का मानना था कि यह खबर एक हॉट सर्च होगी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका छोटा सा कदम बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। उस रात जब फिन घर चला रहा था, अचानक उसकी कार के सामने एक सफेद लड़की आ गई। फिन बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और अंततः अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। फिन लड़की को देखने के लिए जल्दी से कार से बाहर निकला, लेकिन इस समय तक सड़क पर सफेद पोशाक वाली लड़की का कोई निशान नहीं था। फिन ने चारों ओर देखा और देखा कि लड़की मृत जंगल का सामना कर रही थी। जाओ, तो उसने पीछा किया। लड़की सूखे पेड़ के पास आई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। फिन को लगा कि किसी का बच्चा उसकी देखभाल किए बिना भाग गया है। हालांकि जैसे ही वो उसे कंधे पर थपथपाकर पूछने वाला था, तभी लड़की अचानक बेहोश हो गई। फिन इतना डर गया कि उसने तुरंत उसे पास में भेज दिया। चर्च। अप्रत्याशित रूप से यहाँ फादर हेगन लड़की के चाचा बन जाते हैं। ये देखकर पादरी ने तुरंत डॉक्टर गेट्स से संपर्क किया और देखा कि लड़की जागने के बाद पूरे समय डॉक्टर से सांकेतिक भाषा में बातचीत कर रही थी। पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि लड़की का नाम एलिस था, जन्म से गूंगी बहरी लड़की। लेकिन फिन ने उसे मृत पेड़ से बात करते हुए स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि उसे कारण नहीं पता था, फिन निश्चित था। एलिस के बारे में जानने लायक कोई बड़ी खबर होनी चाहिए। एलिस की जांच करने के लिए वो सुनने के लिए चर्च भी आए। निश्चित रूप से प्रार्थना के आधे समय के बाद एलिस बिना किसी भाव के खड़ी हो गई, जैसे कि उसे बुलाया गया हो, और अंत में लड़कियों के एक समूह के साथ दृढ़ता से बाहर चली गई। उसके नेतृत्व में सभी लोग चर्च के बाहर मृत पेड़ के पास आए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और अप्रत्याशित रूप से क्या हुआ, एलिस वास्तव में अगले सेकंड में बोली। वो महिला, उस महिला के पास हम सभी के लिए एक जरूरी संदेश है। वो चाहती है कि हम कल फिर आएं। वो कहती है, उसका नाम मेरी है। नाम सुनकर सभी दर्शक खुशी से मुस्कुरा उठे। उनका मानना था कि एलिस वर्जिन मैरी की उपस्थिति के कारण बोलने में सक्षम थी। फिन, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, भी बहुत उत्साहित थी। उसने उस रात संपादक को फोन किया और कहा कि उसके पास एक बड़ी खबर आने वाली है। लेकिन उसी रात फिन को एक बुरा सपना आया। उसके सपने में एक अजीब दिखने वाला राक्षस रक्त लाल नदी पर दिखाई दिया और उसकी ओर दौड़ा। हालांकि यह सिर्फ एक सपना था। फिन को अभी भी अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। जल्द ही वर्जिन मैरी के प्रकट होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। फिन फुटेज शूट करने में इतना व्यस्त था कि वह पिछली रात की चेतावनी वाले दुस्वप्न के बारे में भूल गया। कई विश्वासी वर्जिन मैरी का असली चेहरा देखने की उम्मीद में यहाँ आए थे। हालांकि पुजारी थोड़ा क्षमा प्रार्थी था और एलिस की रक्षा के लिए इन विश्वासियों को मना करने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से एलिस वास्तव में अपने आप बाहर चली गई। वह सीधे लकवाग्रस्त पैरों वाले एक लड़के के पास गई और उसे ईमानदारी से बताया कि मारिया ने आपके पैरों को ठीक कर दिया है। निश्चित रूप से लड़का मौके पर खड़ा हुआ और सफलतापूर्वक अपने जीवन में पहला कदम उठाया। इस तरह के चमत्कारी दृश्य ने सीधे दर्शकों को चौंका दिया, जिन्होंने घुटने टेक दिए और भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। हालांकि जो कोई नहीं जानता वह यह है कि इस समय चर्च में वर्जिन मैरी की मूर्ति ने वास्तव में खून और आंसू की 2 रेखाएं छोड़ दी। मीडिया द्वारा बड़ा चढ़ाकर पेश किए जाने के कारण एलिस के कृत्यों ने जल्द ही पूरे देश में सनसनी फैला दी। यहाँ तक कि वेटिकन के बिशप ने भी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए सेंसर भेजा। लेकिन जब प्रमुख मीडिया के साक्षात्कारों का सामना करना पड़ा तो एलिस ने जवाब देने से इनकार कर दिया। फिन ने भीड़ में से यह पूछा, मैदान में जाने के लिए 5 रातें आप वहाँ थीं। मैरी वान की किस्मत क्या है? रातों रात एलिस अनगिनत युवाओं की आदर्श बन गई, जिससे इस अज्ञात शहर में हजारों पर्यटन राजस्व जुड़ गया। यहाँ तक कि फिन, जिसे एक समय संपादक ने नापसंद किया था, को भी दूसरे पक्ष से एक अवांछित शोक संदेश प्राप्त हुआ, क्योंकि एलिस केवल उसके द्वारा साक्षात्कार के लिए इच्छुक है। फिन, जिनके पास विशेष पहुंच थी, ने भी संपादक से पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए पूछने का अवसर लिया। ज्यादातर लोग वर्जिन मैरी के आगमन की खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे इस पर सवाल उठा रहे थे। मारिया की एक पहचान एलिस के चाचा फादर हेगन की है।
उनका दृढ़ विश्वास है कि राक्षस हमेशा भगवान के साथ होते हैं और विश्वास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात अटूट है, इसलिए राक्षसों को सबसे ज्यादा पसंद उनके विश्वास पर हमला करना है। फादर हेगन का दृढ़ विश्वास है कि वजन नहीं आया है, क्योंकि जब वो बीमार पड़ गए थे और एलिस ने उन्हें बचाया था तो उन्होंने शैतान की आकृति को अपने पास चमकते हुए देखा था, इसलिए वो ये पता लगाने के लिए गुप्त रूप से विभिन्न जानकारी एकत्र कर रहे थे दुष्ट आत्मा वो है जो मारिया को नियंत्रित करती है। इस दिन फादर हेगन चर्च के एक कोने में छुपकर धूम्रपान कर रहे थे। इसके अंदर एक प्राचीन डायरी भी छिपी हुई है जिसमें एक भयानक राक्षस का विवरण है जो 100 वर्षों से भी अधिक समय से सीलबंद है। इस बीच फिन रेस्तरां में फिर से डॉक्टर गेट्स से मिलता है। बातचीत के दौरान फिन ने उस मकई गुड़िया के बारे में बात की जिसे उसने शहर में पहली बार आने पर कुचल दिया था। न केवल वह जंजीरों में उलझा हुआ था बल्कि उस पर एक तारीख भी लिखी थी कि वह कभी नहीं पहुंच सका। ये सुनने के बाद गेट्स ने याद दिलाया कि यद्यपि मकई गुड़िया में सौभाग्य लाने का प्रभाव होता है, स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ये दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। यदि इसे एक श्रृंखला के साथ लपेटा जाता है और फिर एक असंभव तारीख दी जाती है तो बुरी आत्मा को सील कर दिया जाएगा हमेशा के लिए दूर। ये सुनकर फिन थोड़ा झिझके, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे जो हुआ वो निश्चित रूप से उसके लिए अविस्मरणीय होगा। रात के खाने के बाद दोनों एक साथ नदी के किनारे टहलने गए। हालांकि आधे रास्ते में ही फिन अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक गया। उसने ये जगह पहले भी देखी थी, लेकिन केवल अपने सपनों में। उस समय यहाँ की नदी खून की तरह लाल थी और उसमें से एक दुष्ट आत्मा निकलती थी। फिन ने पाया कि उसके पैरों के नीचे पानी में कुछ सतह पर आने वाला था। उसने उत्सुकता से देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा। फिन ने अवचेतन रूप से गास को देखा, लेकिन पाया कि वह भी एक दुष्ट आत्मा में बदल गया था जिसने फिन को जमीन पर डरा दिया। सौभाग्य से ये सब सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन ऐसी लगातार अजीब चीजों से उसे अभी भी एहसास हुआ कि कुछ गलत था। इसलिए फिन ने फादर हेगन से बात करने की योजना बनाई, लेकिन पादरी पहले से ही मुसीबत में था। जब पुजारी ने एक लड़की की प्रार्थना सुनी तो उसने पाया कि उसकी आवाज भारी होती जा रही है। मैं भाग्य के बजाय आपको सुनता हूँ, आप मुझे बिना दोहराते हैं, और क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप मुझे रोक सकते हैं? क्या मैं आपको बताऊं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने कोशिश की है? मैंने आपकी प्यारी लेसित शादी के लिए उनकी हड्डियों से फ्लैश छीन लिया है। आपको देखने के लिए आइए देखें कि कौन मजबूत है, वो या मैं। पुजारी ने तुरंत पर्दा खोला, लेकिन आवाज अचानक बंद हो गई और बुरी आत्मा गायब हो गई। इस समय अचानक ध्वनि के फटने की आवाज आई। पुजारी इस समय भयभीत हो गया, लेकिन इससे भी अधिक रोमांचक बात अभी बाकी थी। जब फिन चर्च पहुंचे तब तक पादरी को चर्च के बीच में फांसी पर लटका दिया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने निर्धारित किया कि पुजारी ने आत्महत्या की थी, लेकिन फिन इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सका। एक श्रद्धालु आस्तिक के लिए आत्महत्या की अनुमति नहीं है, और एक पुजारी उसके विश्वास को कैसे तोड़ सकता है? फिन को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने खुद ही सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एलिस के साक्षात्कार वीडियो में उसने पाया कि एक दुष्ट आत्मा उसके बगल में घूम रही है। दुष्ट आत्मा की पहचान का पता लगाने के लिए फिन और गाज ने सुराग खोजने के लिए तहखाने में प्रवेश किया। जल्द ही दोनों को पुजारी के सामान के बीच वह डायरी मिल गई जिस पर वर्ष 1845 दर्ज था। इसी वर्ष इस छोटे से कस्बे में देवताओं से संवाद करने वाला एक व्यक्ति भी प्रकट हुआ। लड़की का नाम मैरी था। पहले तो उन्हें लगा कि वो कोई चमत्कार है, इसलिए लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ग्रामीणों को ये समझने में देर नहीं लगी कि कुछ गलत हुआ है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने मैरी को एक बर्फीली नदी में डुबा दिया और अंत में उसके चेहरे पर वर्जिन मैरी का मुखौटा लगा दिया, उसे एक मृत पेड़ से लटका दिया और उसे मकई की गुड़िया के साथ अंदर बंद कर दिया। उसे कभी नहीं जाने दिया। लेकिन फिन ने गलती से मकई गुड़िया को कुचल दिया, जिससे बुरी आत्मा फिर से प्रकट हो गई। ऐसा लगता है कि पुजारी ने इस रहस्य को जान लिया, इसलिए वो मारा गया। मैरी को दुनिया के लिए परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए फिन ने आर्चबिशप को पाया, यह उम्मीद करते हुए कि वो इस त्रासदी को होने से रोकने का एक रास्ता खोज सकता है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बिशप शुरू से ही मैरी के बारे में जानता था, लेकिन इस मामले में बहुत से लोगों के हित शामिल थे, इसलिए आर्चबिशप का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। जिसके पास दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, दूसरा रास्ता खोजें। अपनी जांच के दौरान उन्हें पता चला कि एलिस वास्तव में मैरी की वंशज थी। जिस कारण से उसने एलिस को चुना वो वास्तव में खुद को पुनर्जन्म लेने की अनुमति देना था। हालांकि जैसे ही फिन को मैरी की साजिश का पता चला, लाइब्रेरी में सिग्नल अचानक बाधित हो गया और फिर वजन की शुद्ध सफेद मूर्ति धीरे धीरे टूटने लगी। मैरी बाहर खड़ी हो गई और फिन के सामने आ गई। महत्वपूर्ण क्षण में एक बिशप समय पर पहुंचा और मैरी को बाइबल और एक क्रॉस के साथ सफलतापूर्वक डरा दिया। फिन काफी भाग्यशाली था कि उसकी जान बच गई। जो दो लोग आपदा से बच रहे थे उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आज रात आयोजित प्रार्थना सभा से मैरी को जबरदस्त ऊर्जा मिलेगी और हर कोई खतरे में होगा। शैतानी अनुष्ठान के अनुसार मैरी पवित्र त्रिमूर्ति की नकल करेगी और वफादारों को 3 बार प्रार्थना करने के लिए बुलाएगी। तीसरी बार मैरी उनकी आत्माओं को छीन लेगी और उन्हें अनंत नरक में डाल देगी। बिशप मैरी की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक समारोह आयोजित करने की तैयारी करता है। आत्मा फिर से मकई गुड़िया के शरीर में कैद हो गई, लेकिन जैसे ही उसने एक बीकन माचिस जलाई वो बिना किसी कारण के बुझ गई। अनिच्छुक बिशप प्रयास जारी रखना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बुरी आत्मा अचानक प्रकट हुई और माचिस उड़ा दी। बिशप ने फिर कोशिश की, लेकिन उसे अगले सेकंड की उम्मीद नहीं थी। फिर क्रॉस बह गया और सीधे बिशप पर लगा। इस दृश्य ने पक्ष के 2 लोगों को भयभीत कर दिया। ये देखने के बाद भगवान ने भी खून और आंसू की 2 रेखाएं छोड़ दी। क्या उनमें मैरी को रोकने की शक्ति नहीं थी? जब फिन और डॉक्टर गेट्स चर्च से भाग निकले और भीड़ को मृत पेड़ के सामने मैरी से प्रार्थना करते देखा तो उन्हें समझ आया कि मैरी अचानक इतनी शक्तिशाली क्यों हो गई।
ये पता चला है कि एलिस द्वारा बुलाया गया अनुष्ठान शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में ऑनलाइन और ऑफलाइन विश्वासियों ने उसे अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान की है। फिन को एहसास हुआ कि मैरी को कमजोर करने के लिए उन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा और विश्वास के बारे में सबसे घातक चीज गर्भावस्था है। यदि आप इन लोगों को मैरी पर विश्वास करना बंद करवा सकते हैं तो आप उनकी शक्ति छीन सकते हैं। तो फिन और गेट्स बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ में घुस गए और जोर से चिल्लाए कि यह सब नकली था। इससे सभी को संदेहास्पद बनाने में भी सफलता मिली। सभी के लिए यह विश्वास करना आसान बनाने के लिए कि फिन ने आत्मविनाश किया है। पीएस ने घोषणा की कि यह फर्जी खबर से ज्यादा कुछ नहीं था जो उसने गढ़ी थी। गेट्स ने सांकेतिक भाषा में एलिस को मैरी के बारे में सच्चाई भी बताई। प्रतिक्रिया देने के बाद दयालु एलिस को तुरंत होश आ गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी को सच्चाई बता दी। जब दर्शकों में से सभी ने ये सुना तो उनका विश्वास तुरंत बह गया। क्रोधित मैरी ने सीधे मृत पेड़ में आग लगा दी और अपनी शक्ति वापस ले ली। जिन रोगियों को उसने पहले ठीक किया था उन्हें भी उनके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया गया था। मैरी का असली चेहरा देखने के बाद मेजबान ने उसे दूर भगाने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मैरी ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और मेजबान को मौके पर ही लंच बॉक्स लाने के लिए भेज दिया। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, फिन ने तुरंत एलिस को खींच लिया और बाहर भाग गया, लेकिन मैरी उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। जब मैरी फिन के जीवन को हथेली से समाप्त करने वाली थी, एलिस अचानक हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ी। चूंकि उसने अपनी एकमात्र संतान को अपने हाथों से मार डाला, मैरी ने पुनरुत्थान का मौका पूरी तरह से खो दिया। कुछ ही देर में उसका शव विशाल चर्च में गायब हो गया। दुखी फिन ने एलिस को अपनी बाहों में पकड़ लिया और एलिस को जीने का एक और मौका देने की आशा करते हुए ईश्वर से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की। शायद फिन के वीरतापूर्ण और निडर कार्यों ने भगवान को प्रभावित किया। अप्रत्याशित रूप से एलिस वास्तव में जीवन में वापस आ गई और वो फिर से मूक बधिर लड़की बन गई। मैंने सोचा कि यह एक दोषरहित अंत था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। चर्च में वर्जिन मैरी की मूर्ति ने फिर बहाए खून के आंसू। जाहिर है नई दुष्ट आत्माएं फिर से आने वाली हैं, क्योंकि शैतान और भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और हाँ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए प्लीज। थैंक यू।